नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। गुरु गोरखनाथ या गोरखपुर जिला, इससे कौन परिचित नहीं है। सभी इसे अच्छे से जानते हैं, परंतु गुरु गोरखनाथ की जीवनी क्या है, उनका जीवन परिचय क्या है, इससे बहुत कम लोग परिचित होंगे। तो आज मैं प्रयास कर रही हूँ आपके सामने गुरु गोरखनाथ के जीवन परिचय को प्रस्तुत कर सकूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। भारत की भूमि ऋषि मुनियों और तपस्वियों की भूमि रही है, जिन्होंने अपने बौद्धिक क्षमता के दम पर भारत ही नहीं वरन संपूर्ण सृष्टि में भलाई के लिए बहुत योगदान दिया है। ऋषि मुनियों के शिक्षा से हमें जीवन में सही राह चुनने का ज्ञान होता है। साधु महात्माओं द्वारा दिए गए ज्ञान विज्ञान 21वीं सदी में भी बहुत प्रासंगिक है। महापुरुषों में ऐसे कई ऋषि मुनि हुए जो बचपन से ही दैवीय गुणों के कारण या तपस्या के फलस्वरूप कई प्रकार की सिद्धियां व शक्तियां प्राप्त कर लेते थे, जिनका उपयोग मानव कल्याण तथा धर्म के रक्षार्थ हेतु हमेशा के लिए किया जाता रहा है। यह सिद्धियां और शक्तियां ऋषि मुनियों को एक चमत्कारी तथा प्रभावी व्यक्तित्व प्रदान करती हैं और ऐसे सिद्ध योगियों के लिए भौतिक सीमाएं किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। इन शक्तियों को प्राप्त करना सहज नहीं है। परम शक्तिशाली ईश्वर द्वारा इन सिद्धियों के सुपात्र को ही एक कड़ी परीक्षा के बाद प्रदान किया जाता है। आज हम ऐसे एक सुपुत्र सिद्ध महापुरुष जो साक्षात शिव रूप माने जाते हैं के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि आज भी वह सशरीर जीवित है और हमारे पुकार को सुनते हैं और हमें मुसीबत से पार भी लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं महादेव भोलेनाथ के परम भक्त गुरु गोरखनाथ की। गुरु गोरखनाथ को गोरक्षनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जिनका शाब्दिक अर्थ गाय को रखने और पालने वाला या गाय की रक्षा करने वाला होता है। सनातन धर्म में गाय का बहुत ही धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गाय के शरीर में सभी 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। गुरु गोरखनाथ के नाम पर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नगर है। गुरु गोरखनाथ ने यहीं पर अपनी समाधि ली थी। गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ का एक भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर पर मुगल काल में कई बार हमले हुए और इसे तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह मंदिर गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से अपने पूरे गौरव के साथ खड़ा हो जाता। बाद में नाथ संप्रदाय के साधुओं द्वारा सैन्य टुकड़ी बनाकर इस मंदिर की दिन रात रक्षा की गई। भारत ही नहीं, नेपाल में भी गोरखा नाम से एक जिला है और एक गोरखा राज्य भी है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने यहाँ डेरा डाला था, जिस वजह से इस जगह का नाम गोरखनाथ के नाम पर पड़ गया तथा यहाँ के लोग गोरखा जाति के कहलाए। गुरु गोरखनाथ का जन्म स्त्री गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि गोरखनाथ का अवतार हुआ था। सनातन ग्रंथों के अनुसार गुरु गोरखनाथ हर युग में हुए हैं तथा उनको अमरता का वरदान प्राप्त है। वह चिरंजीवी हैं। गुरु गोरखनाथ की उत्पत्ति गहन शोध का विषय है। गुरु गोरखनाथ के जन्म के संदर्भ में यह कथा प्रचलित है। एक बार भिक्षाटन के क्रम में गुरु मत्स्येंद्रनाथ किसी गांव में गए। किसी एक घर में भिक्षा के लिए आवाज लगाने पर गृह स्वामिनी ने भिक्षा देकर आशीर्वाद स्वरूप पुत्र की याचना की। गुरु मत्स्येंद्रनाथ सिद्ध तो थे ही, अतः गृह स्वामिनी की याचना स्वीकार करते हुए उन्होंने एक चुटकी भर भभूत देते हुए कहा कि इसका सेवन करने के बाद
यथासंभव वे माता बनेंगी। उनके एक महातेजस्वी पुत्र होगा जिसकी ख्याति चारों ओर फैलेगी। आशीर्वाद देकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने भ्रमण क्रम में आगे बढ़ गए। 12 वर्ष बीतने के बाद गुरु को उसी ग्राम में पुनः आना पड़ा। कुछ भी नहीं बदला था, गांव वैसा ही था। गुरु का भिक्षाटन का क्रम अब भी जारी था। जिस गृह स्वामिनी को अपनी पिछली यात्रा में गुरु ने आशीर्वाद दिया था, उनके घर के पास आने पर गुरु को बालक का स्मरण हो आया। उन्होंने घर में आवाज़ लगाई। वही गृह स्वामिनी पुनः भिक्षा देने के लिए प्रस्तुत हुई। गुरु ने बालक के विषय में पूछा। गृह स्वामिनी कुछ देर तो चुप रही, परंतु सच बताने के अलावा कोई उपाय न था। उसने तनिक लज्जा, थोड़े संकोच के साथ सब कुछ सच बता दिया। उसने कहा कि आप ये भभूत लेने के बाद पास पड़ोस की स्त्रियों ने राह चलते ऐसे किसी साधु पर विश्वास करने के लिए उसकी खूब खिल्ली उड़ाई। उसकी बातों में आकर मैंने यह भभूत को पास के गोबर के गड्ढे में फेंक दिया था। गुरु मत्स्येंद्रनाथ तो सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने अपने ध्यान बल से देखा। वे तुरंत ही गोबर के गड्ढे के पास गए और उन्होंने बालक को पुकारा। उनके बुलावे पर एक 12 वर्ष का तीखे नाक नक्श तथा ललाट एवं आकर्षण की प्रतिमूर्ति स्वस्थ बच्चा गुरु के सामने आ खड़ा हुआ। गुरु मत्स्येंद्रनाथ बच्चे को लेकर चले गए। यही बच्चा आगे चलकर गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ भी थे। नाथ संप्रदाय के आदिनाथ और दत्तात्रेय के बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम आचार्य मत्स्येंद्रनाथ का है। एक बार की बात है, गुरु गोरखनाथ जंगल के मध्य में स्थित एक पहाड़ पर महादेव की तपस्या में लीन थे। गोरखनाथ की इस भक्ति को देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि यह कौन है जो आपको प्रसन्न करने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। तब महादेव ने माता पार्वती को बताया, जन कल्याण और धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने ही गोरखनाथ के रूप में अवतार लिया है। इसलिए महान योगी गोरखनाथ को शिव का अवतार भी कहा जाता है। ये हर युग में रहे हैं। त्रेता युग में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ का आश्रम था। सनातन ग्रंथों के अनुसार श्री राम के राज्याभिषेक का निमंत्रण गुरु गोरखनाथ के पास भी गया था और वह उत्सव में सम्मिलित भी हुए थे। द्वापर युग में कई हिंदू ग्रंथों के अनुसार जूनागढ़ गुजरात स्थित गोरखमढ़ी में गुरु गोरखनाथ ने तप किया था और इसी स्थान पर श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह भी संपन्न हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने देवताओं के अनुरोध पर द्वापर युग में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह समारोह में भी अपनी उपस्थिति दी थी। कलयुग काल के दौरान कहा जाता है कि राजकुमार बाप्पा रावल किशोरावस्था में एक बार घूमते फिरते बीच विहड़ जंगलों में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक तेजस्वी साधु को ध्यान में बैठे हुए देखा, जो कि गोरखनाथ बाबा थे। गुरु गोरखनाथ के तेज से प्रभावित होकर बप्पा रावल ने उनके निकट ही रहना प्रारंभ कर दिया और उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। कुछ दिन बाद जब गोरखनाथ का ध्यान टूटा तो बप्पा रावल की सेवा से वह प्रसन्न हुए और उन्हें एक तलवार आशीर्वाद के रूप में दी। बाद में इसी तलवार से मुगलों को हराकर चित्तौड़ राज की स्थापना बप्पा रावल ने की। आज भी बड़ी संख्या में लोग गुरु गोरखनाथ के प्रति अटूट विश्वास और आस्था रखते हैं और यह श्रद्धा सिर्फ भारत तक नहीं सीमित है, बल्कि पूरे नेपाल और पाकिस्तान के कुछ भागों में भी लोग बाबा गोरखनाथ के मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। खिचड़ी या मकर संक्रांति के पर्व पर गोरखपुर में प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं
और खिचड़ी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ जी के बारे में पुराणों में तो उल्लेख मिलता ही है, साथ ही परंपराओं, जनश्रुतियों, लोक कथाओं आदि में भी गोरखनाथ बाबा का उल्लेख खूब मिलता है। यह लोक कथाएं भारत के साथ साथ काबुल, सिंध, बलोचिस्तान, नेपाल, भूटान आदि देशों में भी प्रसिद्ध है। आज भी वहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और गोरखनाथ पीठ को कौन नहीं जानता है। वहाँ के बड़े महंत हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में हर कोई जानता है और उनके कार्य और उनकी शैली लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आज वह उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के लिए गौरव की बात है और हमारे देश के लिए भी गौरव की बात है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।